लास्ट क्लास में हमने कंपनी का मीनिंग पढ़ा था। एक बार पढ़कर आए हो सारे बच्चे? अच्छा, एक ही बच्चा पढ़कर आया। सुनो 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 सुनो, कंपनी अकाउंट्स। तो लास्ट क्लास में एक कंपनी का डेफिनेशन हमने कवर किया था और छोटी छोटी बातें बताई थी। तो एक तो प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। कैसे पहचाना जाता है कि वो प्राइवेट कंपनी है? नाम के एंड में लिखा होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी। और अगर कंपनी के नाम के एंड में खाली लिमिटेड लिखा है तो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। अब ये बताओ, इसके बाद फिर बताया था कि अच्छा बताओ कौन सी कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है? पब्लिक कंपनी। और उसके लिए वो क्या करती है? सबसे पहले आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और क्या कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा मांग सकती है? सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? लिस्टिंग करवाना पड़ेगा उसको। लिस्टिंग है ना। अच्छा, लिस्टिंग कहां पर होगा? स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जिसके थ्रू शेयर्स खरीदा और बेचा जाता है। अच्छा, फिर क्या स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे होते हैं? सबसे जो फेमस दो हैं वो कौन कौन से? बीएसई और एनएसई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे बड़ा कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, सबसे बड़ा कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर और छोटी छोटी बातें और बताई थी। लास्ट क्लास में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था मैं। ये कंपनी है, मान लो एक्स लिमिटेड, और इसको पैसा चाहिए और ये पब्लिक से लेना चाहती है, लोन के रूप में नहीं, मालिक बनाकर, है ना। ये बातें करी थी ना। अब आगे की बात सुन लो। तो जो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ना, कि कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा लेकर अपना बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहती है। अच्छा, पैसा क्यों ले रही है पब्लिक कंपनी? है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। एसेट्स खरीदेगी, बहुत सारी फैक्ट्री खरीदेगी, बिल्डिंग खरीदेगी, मशीनें खरीदेगी। तो पब्लिक कंपनी के द्वारा पब्लिक से पैसा लेने का जो ये प्रोसेस है, इसी को क्या बोला जाता है? इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? सुन लो एक बार। इश्यू ऑफ शेयर एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस by which a company can raise money from public। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई कंपनी रेज मतलब पैसा लेना। कहां से पैसा लेती है? पब्लिक से। या इसको ऐसे बोल सकते हो, जब पब्लिक कंपनी में शेयर्स लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए सब्सक्राइब करती है। क्या वर्ड बोला? सब्सक्राइब। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इश्यू ऑफ शेयर्स। तो अगर सिंपल सी बात है, कंपनी पब्लिक से पैसा ले रही है और उसके लिए जो सारा प्रोसेस फॉलो होगा, आईपीओ निकालेगी। और सुनना, अभी तो मैंने बात करी थी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं आगे बात करता हूं। अब मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। इन्वेस्टर कौन है? ये पब्लिक, जो कंपनी में क्या लगाएगी? पैसा। अब मैं उसके एंगल से सोचूंगा, ध्यान से सुनना। चलो, कंपनी तो बोल रही है आ जाओ पैसे दे दो। अब मैं क्यों दूं पैसा? मान लो मैं इन्वेस्टर हूं, मैं पब्लिक हूं, मैं इस कंपनी को पैसा क्यों दूं? मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं तो अपने पैसा एफडी करा सकता हूं, सुना है ना, फिक्स डिपॉजिट, एफडी करा सकता हूं। मैं तो अपना पैसा अपने पास रखूंगा, अपनी जेब में। मैं तो अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखूंगा। मैं तो गोल्ड खरीदूंगा, मैं तो सिल्वर खरीदूंगा, मैं तो प्रॉपर्टी खरीदूंगा।
तो फिर मैं इस कंपनी में क्यों दूं भाई? इन जनरल एक बात मुझे बताओ, ये पर्सन है मिस्टर राम, मान लो इसके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, इसके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं। अब इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस 10 लाख को इन्वेस्ट करने के। ये एफडी करा सकता है, सेविंग्स अकाउंट में रख सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, गोल्ड खरीद सकता है। तो फिर इसमें क्यों दें? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो अच्छा एफडी में जनरली कितना मिल जाता है? 7%, 6% पर एनम, 7% रफली ले लेते हैं। मान लो अभी चलो एफडी के एग्जांपल से बात को समझाता हूं, सुनना सारे बच्चे ध्यान से। मान लो इसके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं और ये एफडी करवाना चाहता है, फिक्स डिपॉजिट, और 7% का रेट है। तो बताओ 10 लाख पर 7% कितना हुआ? 70,000 रुपए। तो इसको बैंक से पूरे साल में कितना ब्याज मिलेगा? 70,000 रुपए। 10 लाख तो है ही है, अगर ये 1 साल तक रखता है अपना पैसा तो एंड में कितना मिल जाएगा? 10 लाख 70,000। 10 लाख तो वापस मिलेंगे प्लस 70,000 का ब्याज मिल जाएगा। फिर ये कंपनी में क्यों लगाए? जब इसको यहां से एक फिक्स्ड इनकम मिल रही है, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो फिर ये पर्सन कंपनी में पैसा क्यों लगाए? क्योंकि कंपनी में जो मिलेगा ना रिटर्न, कंपनी में जो रिटर्न मिलेगा, रिटर्न वो इससे ज्यादा भी हो सकता है। कितना? कोई लिमिट नहीं है उसकी। 10%, 15%, 20%, 100%, 200%, कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि ये पर्सन इस कंपनी में जब पैसा लगाएगा तो क्या बन जाएगा? कंपनी का ओनर, मालिक। और कितना मिलेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन एक दिक्कत है, बस रिस्की है, पैसा डूब भी सकता है। कंपनी में पैसा लगाएगा तो सारा का सारा पैसा डूब भी सकता है, यह भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न ज्यादा भी मिल सकता है। रिस्क है भैया। शेयर्स मतलब जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, इसका मतलब यह हुआ हम उस कंपनी के क्या बन जाएंगे? ओनर, मालिक। जब कोई पर्सन किसी कंपनी में पैसा लगाता है, बहुत रिस्की है, रिस्की, पैसा डूब भी सकता है। लेकिन रिटर्न कितना मिलेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सोचता है यार ठीक है ना, एक काम करते हैं, इस 10 लाख में से ना थोड़ा सा कंपनी में लगा देते हैं और थोड़े से की क्या कर देते हैं? एफडी। ऐसे कर ले, बाइफर्केशन करेगा। सारा का सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अलग अलग जगह, थोड़ा सा इसमें लगा दिया, थोड़ा सा इसमें लगा दिया, थोड़ा सा इसमें लगा दिया, थोड़ा थोड़ा पैसा सेव। अब मान लो इसमें से 5 लाख रुपए की उसने एफडी करवा दी और मान लो 3 लाख रुपए का उसने गोल्ड खरीद लिया। कितना हो गया? नहीं, 2 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया। अब कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख लगा दे, क्या दिक्कत है? अगर डूबा भी तो कितना डूबेगा भाई? 1 लाख रुपए डूबेगा, क्योंकि ये सेफ है। एफडी कोई दिक्कत नहीं, अब तुम्हारा पैसा 100% सेफ है, 1 भी रुपया लॉस नहीं होगा। गोल्ड खरीद रहे हो, जनरली गोल्ड के रेट बढ़ते हैं, गोल्ड के रेट जनरली बढ़ते ही है, सेफ है। हाँ, ये रिस्की है। शेयर्स आर हाईली रिस्की। आपका पैसा जीरो हो सकता है, जीरो, लेकिन रिटर्न मिलेगा तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसे लोग लगाते हैं पैसा। हमें विश्वास है, इस पर्सन को विश्वास है, यार नहीं ये बड़ी अच्छी कंपनी है, इसके पास डाटा बहुत अच्छा रिकॉर्ड शो कर रहे हैं, अच्छी कंपनी है, नहीं डूबेगा पैसा। रिसर्च करेंगे, रिसर्च करेगा अच्छे से पहले इस कंपनी की, क्या इसका पास रिकॉर्ड क्या है, तो लगा देगा पैसा। अच्छा, अब आगे की बात सुन लो। कोई भी पर्सन कंपनी में अगर पैसा लगाना चाहता है तो ऐसे ही पैसा नहीं लगा सकता। उसको सबसे पहले एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है और जिसका नाम होता है डीमैट अकाउंट। क्या बोला? डीमैट अकाउंट। कोई भी पर्सन
कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, कोई भी पर्सन अगर कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है तो ऐसे ही शेयर्स नहीं खरीद सकता। सबसे पहले उसको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा और जिसका नाम क्या होता है, डीमैट अकाउंट। कोई बच्चा डीमैट की फुल फॉर्म बताएगा? डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो सारे बच्चे, देखो यहां पर लिखा हुआ है मटेरियल। मटेरियल 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 का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स। मटेरियल मींस डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स। मटेरियल मींस डॉक्यूमेंट्स। और जब हम किसी वर्ड के साथ जोड़ते हैं डी वर्ड, डी, तो वो उसका उल्टा शब्द बन जाता है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन को क्या कर दिया? खत्म, खत्म करना। पहले की बात करूं, पहले जो है ना शेयर्स फिजिकली फॉर्म में मिलते थे, कागज की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में। आज की डेट में सारा काम क्या है? ऑनलाइन। अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ऐसे ही कोई शेयर्स नहीं खरीद सकता, अकाउंट कंपलसरी है। डीमैट मींस डीमैटेरियलाइजेशन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन को खत्म कर देना। पहले सारा काम डॉक्यूमेंट पर था, अब सारा ऑनलाइन है। फिजिकली फॉर्म में नहीं मिलते, अब कैसे मिलते हैं? डिजिटली, ऑनलाइन। और सुनो, बात ये आती है, ये डीमैट अकाउंट कौन खोलेगा भाई? ब्रोकर्स, शेयर ब्रोकर्स। क्या बोलते हैं? शेयर ब्रोकर्स। अभी चैप्टर पे नहीं आया मैं, अभी बस आज की हल्की हल्की नॉलेज जोड़ दूंगा, फिर अगले वाली क्लास हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि मेन एरिया है हमारा। ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्योंकि 12th लेवल पे इतनी बातें तो हमें पता होनी चाहिए ही चाहिए। और सुन लो, बाकी ये सब चीजें तुम आफ्टर 12 डिटेल में पढ़ने वाले हो। डीमैट अकाउंट कौन खोलता है? शेयर ब्रोकर्स। आज की डेट में बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड, सेबी बताया था ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी रजिस्टर्ड होने चाहिए शेयर ब्रोकर्स। बहुत सारे शेयर ब्रोकर्स हैं आज की डेट में। कोई बच्चा एग्जांपल दे, नाम बता सकता है दो तीनों के? तुमने सुने हो पक्का होंगे 12th वाले बच्चों ने, नहीं सुना होगा? नहीं 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 नहीं, एक मिनट। शेयर ब्रोकर जैसे कि एंजल वन, ये कंपनी के नाम है भाई, ये फॉर्म्स के नाम है, फॉर्म्स के नाम है जो कि अकाउंट खोलती है, डीमैट अकाउंट खोलेगी। और कौन कौन से हैं? और कौन कौन से होते हैं बताओ? पता है और किसी को? और कोई नाम? क्या? ग्रो से भी कर सकते हैं, ग्रो तो देखा होगा, एड भी आती रहती है। और बताओ? शेयर खान सुना है? मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल, अरे ये कंपनी के नाम है, तुम्हें इससे लेना देना नहीं है, ये तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाला। मैं तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। सीएमसी, बहुत सारी बैंक्स भी बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये भी खोलते हैं। हाँ है तो बैंक, लेकिन आजकल बहुत सारे बैंक्स भी ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं आज की डेट में, बहुत सारे बैंक्स। फिर डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमारा पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासबुक की फोटो जो फ्रंट पेज होता है, और खुद की फोटो। ये सब नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ, तुम्हारे लेवल पे है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा 12th लेवल पर हो, थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आगे जाके काम करोगे। और मैं तो अभी से बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा पैसा अभी से तुम्हें इन्वेस्ट भी करना चाहिए, चाहे 100 रुपए से स्टार्ट भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए से पर मंथ। वापिस आता हूं, क्या अच्छा आंसर दोगे? क्या कोई भी पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स ऐसे ही खरीद सकता है क्या? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अकाउंट खुलाना पड़ेगा। नाम क्या होता है? डीमैट अकाउंट। फुल फॉर्म ऑफ डीमैट, डीमैटेरियलाइजेशन, मतलब डॉक्यूमेंट्स को खत्म करना। पहले सारा काम फिजिकली फॉर्म में हुआ करता था, डॉक्यूमेंट्स पर हुआ करता था। आज की डेट में शेयर्स खरीदते हैं ऑनलाइन, मोबाइल पे सीधा डाटा आता है, ऑनलाइन सारा का सारा काम है। डीमैट इज कंपलसरी, बिना डीमैट अकाउंट के हम शेयर्स परचेज और सेल नहीं कर सकते। अच्छा अब और सुनो, तो मान लो राम ने इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, उसने अपना अकाउंट खुलवा रखा था। बच्चों ये कंपनी है, मान लो एक्स लिमिटेड, और ये है राम। कंपनी ने शेयर बेचे किसको? राम को, राम ने खरीदे। ये परचेजर है और ये सेलर है ना? एक सेलर है और एक परचेजर है।
क्या इसको एक मार्केट बोलेंगे हम? मार्केट हो गई फिर तो ये, जहां पर एक सेलर होता है और एक बायर होता है, उसको क्या बोलते हैं? मार्केट। कंपनी और पर्सन्स के बीच में जो ये डीलिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। ये प्राइमरी मार्केट है। प्राइमरी, कभी वर्ड सुना है तुमने? प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार। तुमने बीएसटी में ये सब सुना होगा पक्का, ऐसा नहीं है कि नई नई चीजें हैं, लेकिन तुमने ध्यान दिया नहीं होगा इन सब चीजों पे। सुना है कभी प्राइमरी मार्केट? तो नहीं सुना तो आज सुन लो। कंपनी ने, सुनो सुनो, कंपनी ने शेयर्स किसको दिए? पर्सन्स को, पब्लिक को। तो डीलिंग जो है कंपनी और पब्लिक के बीच हुई है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। एग्री कर रहे हैं यहां तक? और सुनो, अच्छा अब राम ने शेयर्स खरीद लिए। क्या राम अपने शेयर मोहन को बेच सकता है? बेच सकता है। चिन्नू को बेच सकता है? मुन्नू को बेच सकता है? हाँ, मतलब पब्लिक टू पब्लिक डीलिंग हो रही है। अब राम ने अपना शेयर मोहन को बेच दिया, मोहन ने अपना शेयर श्याम को बेच दिया, श्याम ने अपना शेयर हरि को बेच दिया। क्या ऐसा होता है? नहीं होता? होता है। तो फिर तो ये भी मार्केट हो गई। इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये इसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी मार्केट। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बोल दो। और सुन, राम ने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। राम ने कंपनी के शेयर्स खरीदे। क्या राम ने खुद ही इन्वेस्ट करा है पैसा? कोई इसके अंदर बीच वाला पर्सन है? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। भाई राम को नॉलेज है, राम ने बड़ा रिसर्च कर रखा है, इसने फाइनेंस वाला सब्जेक्ट भी पढ़ रखा है, इसने शेयर्स वाला सब्जेक्ट भी पढ़ रखा है, और इसको बहुत नॉलेज है। तो क्या वो खुद ही अपने बेस पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या उसको किसी की जरूरत है? नहीं है। कोई पर्सन जब किसी कंपनी के शेयर्स खुद ही खरीद लेता है, इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? और सुनो, मान लो बच्चों एक पर्सन है मिस्टर मोहन, और मोहन को ना बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि शेयर्स कैसे खरीदे जाते हैं, उसके लिए क्या क्या करना है, और ना ही इसके पास टाइम है इतना कि खुद ही कंपनी को रिसर्च करेगा, उसकी स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा। कंपनी को एनालाइज किया जाता है पहले, पैसे लगाने से पहले ठीक भी है नहीं, पता लगा हमने पैसा लगा दिया और सारा पैसा डूब गया। चलो राम तो क्या करता था? अच्छे से स्टडी कर कर एनालाइज कर कर पैसा लगाता था। लेकिन मोहन के पास तो पैसा ही नहीं है। ओ, पैसा तो है, नॉलेज नहीं है पर उसको कि कैसे अपना इन्वेस्ट किया जाए। तो एक क्या होता है, सुन लो, एक ना कंपनी, ये ना एक मीडिएटर आ गया बच्चों। ये मीडिएटर क्या करता है? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। ये मीडिएटर क्या करता है? मोहन ये पैसा इसको दे देता है, दे दिया। इस मीडिएटर को बहुत नॉलेज है, ये रिसर्च करते हैं पहले कंपनियों को, अच्छे से नॉलेजेबल पर्सन बैठे हैं यहां पर, और फिर ये जो पर्सन है आगे कंपनियों में पैसा लगाएंगे। बहुत सारी कंपनी है ना, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, बहुत सारी कंपनी पड़ी है। मोहन ने क्या किया? मोहन ने अपना पैसा इनको दे दिया, और ये क्या करते हैं? ये पैसा आगे लगा देते हैं। फिर क्या होता है? इन कंपनियों से रिटर्न मिलता है। रिटर्न मतलब क्या होता है? इनकम, ब्याज। फिर अपनी कमीशन काट के थोड़ी सी, और फिर पैसा किसको वापस कर देते हैं? मोहन को। बताओ इनको क्या बोला जाता है? बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसको क्या बोलेंगे हम? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहां तो इसने डायरेक्ट करी थी राम ने। इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, लेकिन इसका एक बहुत स्पेशल नाम होता है। बताओ क्या? यस, शाबाश, सही आंसर है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। यही है म्यूचुअल फंड्स। तुमने बहुत बार सुना होगा म्यूचुअल फंड, सुना नहीं है तुमने? ऐसे ऐड आती है, सही है, और फिर ऐसे बड़ी जल्दी जल्दी वो बोल के जाता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सुना है नहीं सुना? ऐड आती है। क्यों बोल रहे हैं वो ये सब कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ? आपका पैसा डूब सकता है, हाईली रिस्की है ये भी। लेकिन जनरली देखा जाता है, जनरली, कि हम जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं ना, और लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, लंबे समय के लिए,
तो प्रॉफिट में ही जाते हैं, अच्छा रिटर्न देता है, ये कोई झूठ नहीं है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि आज मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए, अब तुम कल देख रहे हो, कल तुम देख रहे हो उसमें तो यार 99,990 हो गया, मतलब 10 रुपए का लॉस हो गया तुमको। अब तुम्हारे मन में पता है क्या आएगा, ऐसा यार ये तो लॉस हो रहा है, निकाल भी सकते हैं ना पैसा, इतने ही निकाल ले, 10 का लॉस ही चाहिए, ये गलत है। लॉन्ग टर्म तक रखो। आपने पैसा डाल दिया, भूल जाओ उसको 4-5 साल के लिए, अच्छी रिटर्न देके जाएगा। 20%, 25%, 30% देके जाता है म्यूचुअल फंड्स। क्यों भाई, क्योंकि यहां जो पर्सन बैठे हैं ना, यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनी जो है, यहां पर जो बैठे हैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन, इनमें बहुत सारे सीएस भी होते हैं, और तुम्हें पता है सीए कितनी नॉलेज रखते हैं। तो इनमें बहुत सारे पर्सन है जो अच्छी खासी नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, तो वो अच्छे से पहले कंपनी को रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, और अपनी नॉलेज के बस बेस पर पैसा लगाएंगे आगे, तो पैसा डूबने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड से। और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना मतलब ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी हमारी, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, खुद ही शेयर्स खरीदना। इनडायरेक्ट किसी के थ्रू शेयर्स खरीदना। और भी चीजें आती हैं, अभी मैं शेयर्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब चैप्टर हमारा शेयर्स वाला चल रहा है। डिबेंचर्स भी होते हैं। एक डिबेंचर क्या होता है, कंपनी पब्लिक से लोन लेती है, जो कि हमारा अगला चैप्टर आएगा। ये अपनी नॉलेज के बेस पर अलग अलग कंपनियों में शेयर्स खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। अभी डिबेंचर बॉन्ड्स होते क्या है, डिबेंचर वाले चैप्टर में बातें करेंगे इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए हमें कोई डीमैट अकाउंट भी नहीं खुलवाना पड़ता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो खुलवाना है। अगर हम खुद ही कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो इसमें तो डीमैट अकाउंट कंपलसरी है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाना चाहते हो तो इसके अंदर कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। तुम 100 रुपए से भी इसमें पैसा लगा सकते हो। और एज 12th क्लास स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, तुम्हें अपनी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। जो तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है ना घर से, उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा अभी से लगाना स्टार्ट भी कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा 100 रुपए, 200 रुपए पर मंथ, डेली की बात नहीं हो रही है, पर मंथ। पॉकेट मनी नहीं भी मिलती है, अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को गाइड करो। तुम कॉमर्स के बच्चे हो, अपने पेरेंट्स को गाइड करो। 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए पर मंथ सेव करें। ये पैसा बहुत अच्छा रिटर्न देता है आगे जाकर। 4-5 साल बाद ये एक ह्यूज अमाउंट बन जाएगा, जो कि तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। तुम्हारी शादी वादी होंगी बाद में, तो उसमें भी काम आ सकता है। नहीं आएगा, शादी वादी नहीं करोगे, कह रहे मैं तो करूंगा ही नहीं। अरे रहने दे, तू मन में बोल रहा है। वापिस तो ये तुम्हारा पैसा किसी भी जो तुम्हारी जरूरत है उसके काम आ सकता है। इन्वेस्टमेंट करना लंबे समय के लिए, ये नहीं कि आज तुमने कर दिया, 1 महीने बाद मेरे दोस्त का बर्थडे आ रहा है, चल पैसा म्यूचुअल फंड से पैसा निकलवा लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है ना, पैसा जब मर्जी डालो, निकालो, जब मर्जी निकाल दे सकते हैं। लेकिन वो चीज करनी नहीं है, ये अलग ही रख के भूल जाओ इसको। हमने 100 रुपए, 200 रुपए हर महीने डाल दिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितनी तुम्हारी पॉकेट अलाउ करे। और किसी की पॉकेट 500 रुपए की भी हो सकती है, किसी की 1000 की भी हो सकती है, किसी की 5000 की भी हो सकती है, किसी की 100 रुपए की भी हो सकती है। अपने अकॉर्डिंगली, अपने पेरेंट्स की इनकम के अकॉर्डिंगली तुम इनकी सेविंग्स करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी से ही 12th लेवल पर ही बोल रहा हूं मैं, तो अभी से शुरू करो। धीरे धीरे कर एक अमाउंट जोड़ सकते हो तुम फ्यूचर में, अपने लिए काम आ जाएगा, तुम्हारे बच्चों के काम आ जाएगा। और सुनो सारे बच्चे ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत है? अभी चैप्टर पे ले जाऊंगा मैं तुमको, उसके बाद जो क्वेश्चंस पर आएंगे, क्वेश्चन में बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर के। बड़े इंटरेस्टिंग एरिया है ये वाला, बहुत ही बढ़िया सुंदर क्वेश्चन मिलेंगे, मजा आएगा बड़ा। यहां तक की बात बोल दो पहले तो, और सुन लो थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे मान लो हम हर महीने 500 रुपए जमा कराते हैं हर महीने, पर मंथ। सुनना 2 मिनट सुनना, ये सब नॉलेज की बातें हैं, काम आएंगे तुम्हारी। लेकिन क्योंकि थोड़ा चैप्टर्स कंपनी वाला है, थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत नॉलेज दे रहा हूं, नहीं तो मैं क्वेश्चन में भी आ सकता था डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ नॉलेज पर्पज से। जैसे मान लो हम 500 रुपए हर मंथ डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे कैसे जमा हो सकता है वो सुन लो। जब हम हर मंथ कुछ डालते हैं ना, इसको बोलते हैं सिप। फुल फॉर्म होती है, यार मैं तो सिप में ऐसे माजा पी लूंगी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने कुछ पैसा डालते हैं। एक होता है लमसम अमाउंट,
लमसम। लमसम में क्या होता है, जैसे मान लो आज मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए, अब मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं, मैं ये 5 साल बाद निकालूंगा, तो 5 साल बाद एक अच्छा रिटर्न मिलेगा मुझे, बहुत अच्छा अमाउंट हो जाएगा 1 लाख का 5 साल बाद। तो इस किसी भी तरीके से तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चलो 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 वापिस आते हैं। वापिस एक बार मैं फटाफट से क्विकली सारी बातों को बता दूं फटाफट से। हमने स्टार्ट किया था कंपनी अकाउंट्स लास्ट क्लास के अंदर, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी। कंपनी भी बिजनेस को करने का एक तरीका है, एक फॉर्म है, मेथड है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। अब हम कंपनी की बात करें, पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको बनाया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो कर। यहां लॉ कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013। बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं ऑनलाइन, सारा काम होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारा काम, मान लो कंपनी बन चुकी है, अब कौन सी कंपनी पैसा ले सकते हैं पब्लिक से? पब्लिक कंपनी। और कोई भी कंपनी ऐसे ही पैसा नहीं ले लेगी, उसको लिस्टिंग होना पड़ेगा। लिस्टिंग कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ऐसे बहुत हजारों कंपनियां हैं पब्लिक, लेकिन सारी पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं लेती। जो लेगी उसको लिस्टिंग होना पड़ेगा, आईपीओ निकालना पड़ेगा, बताया था ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये कंपनी जब पब्लिक से पैसा लेती है, अच्छा अब कंपनी क्या करेगी? मान लो राम ने इस कंपनी में पैसा लगाया, तो राम क्या बन गया? ओनर बन गया, मालिक बन जाएगा, और कंपनी इसको अपना शेयर दे देगी, तो इसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। शेयर मतलब हिस्सा, होल्ड मतलब होल्ड करना। शेयर होल्डर कौन है? वो पर्सन जो कंपनी में एक हिस्सा रखता है, जिसने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे चले। इसकी फोटो वोटो लेनी ले लो, क्योंकि इसको मैं मिटो दूंगा, कॉपी तो तुम कर ही नहीं पाओगे इसको। बस इसकी एक फोटो खींचो, घर पे रेफरेंस के लिए देख लेना। अब मैं आगे की बात और बताना स्टार्ट करूं थोड़ी सी, सुन जल्दी से। अब आगे की सुन लो और सुनो। तो ये दो क्लास तो सिर्फ नॉलेज पर्पज से हैं, अगली क्लास में आएंगे क्वेश्चन पर, क्योंकि ये सारी बातें बताना बहुत जरूरी था ताकि तुम्हें क्वेश्चन से मैं क्रैक करवा पाऊं। ये सारी बातें बताना इसलिए जरूरी था ताकि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें काम आने वाला है। चलो आगे चलो चलो, सब बच्चे ध्यान देंगे। और सुनो भाई, और सुनो। इसमें से क्या पेपर में आएगा? कुछ नहीं आने वाला यहां से। अभी तक जितना पढ़ाया 2 क्लास के अंदर, हाँ बस हद से हद कंपनी का मीनिंग आ सकता है, बस कंपनी की डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, हद से हद वो आ सकता है, उसके ऊपर कुछ नहीं। ये सब नॉलेज पर्पस था। अभी एग्जाम वाला एरिया तो स्टार्ट ही नहीं करा। लो भाई, सारे बच्चे ध्यान सुन। क्या मैं आगे चलूं? सुनो, ये चुगली क्या कर रही हो कान में उसकी? इधर सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। आगे की बात अब और सुनो, और सुनो। ये बताओ, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैंने तुमको ये बताया था। सुनो, अरे सुनो, काम की बहुत अच्छी बातें हैं ये वाली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग कितनी कंपनी लिस्टेड है? 53-5400 के आसपास, है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5300 के आसपास कंपनीज लिस्टेड है। कौन मतलब कंपनीज, ठीक है। अब क्या होता है, इन 5300 कंपनी में से, ध्यान से सुना सारे बच्चे, इन 5300 कंपनी में से टॉप 30 कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया जाता है, और उन टॉप 30 कंपनी के शेयर के प्राइस के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि मार्केट बढ़ रही है या घट रही है। फॉर एग्जांपल, मान लो इन 30 कंपनियों के शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे मार्केट अब जा रही है, मार्केट बढ़, सिर्फ 30 कंपनियों के बेस पे। दोबारा सुन लो, बीएससी में जो 5300 के आसपास कंपनी लिस्टेड हैं, उन 5300 कंपनियों में से टॉप 30 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है। किस लिए? ये चेक करने के लिए
कि मार्केट बढ़ रही है या घट रही है, सिर्फ इन 30 कंपनियों के बेस पर। अगर 30 कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, सिर्फ इसी के बेस पर पूरी मार्केट को डिसाइड कर ले जाता है, तो क्या बोलेंगे? प्राइस अप जा रहा है। अगर इन 30 कंपनियों के शेयर्स के प्राइस घट रहे हैं तो बोलेंगे मार्केट डाउन जा रही है। सुना है ना तुमने, यार मार्केट तो बढ़ रही है, ये वर्ड्स तुमने सुने होंगे, मार्केट बढ़ रही है, मार्केट डाउन जा रही है। और सुनो, अच्छा बीएससी में, सॉरी एनएससी में कितनी कंपनी लिस्टेड है? लगभग 2300 के आसपास, 2300-2400, चेंज होती रहती है कंपनियों में। और सुनो, इसमें से टॉप 50 कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया जाता है और टॉप 50 कंपनी के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि मार्केट अप जा रही है या डाउन। अगर इन टॉप 50 कंपनीज के शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो बोलेंगे मार्केट बढ़ रही है, शेयर के प्राइस घट रहे हैं तो बोलेंगे मार्केट घट रही है। फिर इनको कोई ना कोई चीज दर्शाती तो होगी ना, शेयर के प्राइस जो ये अप डाउन जा रहे हैं बच्चों, शेयर्स के प्राइस जो ये अप डाउन जा रहे हैं, इनको कोई ना कोई चीज तो दर्शाती होगी। क्या दर्शाता है? इनको दर्शाता है क्या? बीएससी को दर्शाता है और एनएससी को दर्शाता है क्या? एनएससी को दर्शाता है निफ्टी और बीएससी को दर्शाता है सेंसेक्स। सुना है कभी ये वर्ड तुमने? सेंसेक्स, निफ्टी, सुना है कभी ये वर्ड्स? तुमने न्यूज चैनल कभी देखी हो? न्यूज चैनल में जैसे मान लो ये न्यूज चल रही है जी बिजनेस, सुना है नाम जी बिजनेस? ओहो, तुम तो वही देखते हो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तुम ये थोड़ी देखोगे। न्यूज चैनल होते हैं, न्यूज चैनल, सीएनबीसी आवाज, हिंदी में भी आते हैं, देखना स्टार्ट कर दो, बहुत काम आएगा फ्यूचर में। यहां पर ना ऐसे न्यूज चल रही होती है, कॉर्नर में ऐसे लिखा आते हैं रेट्स, सेंसेक्स, निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, यहां नंबरिंग चल रही होती है, इधर नंबरिंग चल रही होती है, कभी 50,000, 500, ऐसे रफली बोल रहा हूं, एक नंबरिंग चल रही होती है, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन। शेयर्स की फ्लक्चुएशंस, सुना है कभी अप डाउन जाना? फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। शेयर के प्राइस जो ये अप डाउन जाते हैं, उनको कोई ना कोई तो दर्शाएगा ना चीज। कौन दर्शाता है? ये सब क्या है? ये इंडिकेटर्स है। क्या बोलते हैं इनको? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब दर्शाना, किसी चीज को दर्शाना। जैसे बाइक नहीं चलाता, बाइक जैसे मान लो मैं बाइक चला रहा हूं और मुझे इधर मुड़ना है, इधर तो इंडिकेटर लगा होता बाइक में, तो मैं इधर का दे दूंगा, इधर, फिर मैं इधर मुड़ूंगा, इधर मुड़ना है तो इधर का इंडिकेटर दे दूंगा। ऐसे होता है नहीं होता? जल्दी बोलो। ऐसे ही शेयर्स के जो प्राइस हैं वो जो अप डाउन जाते हैं उनको कौन दर्शाता है? ये इंडिकेटर्स। सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब क्या है? इंडिकेटर्स। क्या दर्शाते हैं ये? शेयर्स के प्राइस की मूवमेंट, फ्लक्चुएशंस, प्राइस अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, ये दर्शाता है। निफ्टी 50 बहुत फेमस नाम है ये, निफ्टी 50, सुना है कभी निफ्टी 50? 50 सुना है, वो 5 रुपए का लाई भी आज। मैं कह रहा हूं निफ्टी 50 कह रही है, खाओ बिटिया 50-50। तो ये सब क्या है? ये इंडिकेटर्स है। अच्छा एक बात बताओगे मेरे को, नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, तुम्हें पता होगा जो ये शेयर्स का प्राइस कभी बढ़ता है कभी घट जाता है, ये होता कैसे? मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है? बहुत बढ़िया, ये इस वाले बच्चे ने वहां क्लास ले रखी है तभी तो आंसर दे रही है, उस वाले डैश में क्लास लेके आई हुई है। इनको बताने का मौका देती है एक बार, पहले बता दिया। अरे पहले नए बच्चे से पूछना, वहां पर भी तुमने बताया था आंसर, झूठी कट्टा। चलो सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई। किसी भी चीज का प्राइस अप डाउन जाता है किसकी वजह से? डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है तो बताओ प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम है तो प्राइस घटेगा। ऐसे शेयर्स में भी होता है। ये थोड़ी है कि हवा में, मतलब ये हवा में नंबर अपने आप बढ़ रहे हैं, मतलब हवा चली नंबर बढ़ गए, हवा घटी नंबर घट गए। अरे भाई डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही तो शेयर्स के प्राइस के अप डाउन जा रहे होते हैं, फ्लक्चुएशंस हो रही होती है। यहां तक की बातें तुम्हारे दिमाग में घुसी है या नहीं घुसी है? ये सिर्फ अभी तक की जितनी भी बातें करी थी सब क्या था? सब नॉलेज।
क्योंकि कॉमर्स के बच्चों को इतनी बातें पता होनी चाहिए ही। और हमारा चैप्टर कौन सा चलेगा अब? इशू ऑफ शेयर्स। और अगली वाली क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे अपना चैप्टर, कैसे कैसे कंपनी पैसा लेगी, ये सब आने वाला है। पूरा का पूरा चैप्टर जो है, सुन लो सारे बच्चे, पूरा का पूरा चैप्टर जो है जर्नल एंट्री पर बेस्ड है, पूरा चैप्टर। और क्लास मिस बिल्कुल भी मत कर देना। क्लास मिस करने का मतलब है अगली वाली क्लास बिल्कुल ऐसे ऊपर से जागी बाउंस के होके आ रहा है, वो फिर समझ में कुछ नहीं आने वाला। इसकी फोटो वोटो खींच लो सारे बच्चे जल्दी से।